नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। आदर्श, आदर्श बेटा, आदर्श, सविता। अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हो? अरे पूछ मत, बात ही कुछ ऐसी है कि चिल्लाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा। आदर्श कहाँ है? यही रहेगा, लेकिन हुआ क्या है बताओ तो सही। अरे आदर्श के लिए खुशखबरी है, उसी को बताऊंगा। ये लो आ गया। पापा क्यों चिल्ला रहे आप इतना सुबह सुबह? अरे आज तो सुबह तेरी है बेटा, तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। सपना के घर वालों का फोन आया था, अगले महीने की पूर्णिमा को शादी की तारीख पक्की कर दी उन्होंने। क्या बात कर रहे पापा, सही में बात हुई थी? हाँ बेटा। थैंक यू पापा, बहुत अच्छी खबर है। मैं सपना से बात करके आता हूं। हम एक काम करते, हम जेवर के लिए फोन कर देते और अपने लिए भी कुछ बना लेते। हाँ हाँ बनवा लो, हम जरा कैटरिंग वाले को फिक्स कर देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। और बाबूजी कहाँ हैं? वो तो भोर से किधर गए हुए, गए रहे कि किधर सैर सपाटे के लिए। अच्छा। हेलो। जब से बाबूजी ने खबर दी है ना, हमारे शादी वाला दिन बहुत दूर है अभी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अभी दरवाजा खोलूं और दुल्हन के लिबास में तुम मेरे सामने नजर आ जाओ। आप कौन? ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? आओ तुम अंदर आओ, आओ आओ आओ। आ जाओ आ जाओ। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए तुम लोगों को कि घर में कोई आए ना प्रणाम ना नमस्ते, कुछ नहीं। नमस्ते। हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा आदर्श बाबू, पैर लागो। अम्मा है तुम्हारी, दादी है। अब शादी की है हम फिर से। इमरती है ये, हमारी बीवी। बीवी? अरे दर्शन तुम्हारी अम्मा है। और सविता बहू तुम्हारी नई सास है ये, हमारे अकेलेपन की साथी। चलो चलो तुमको तुम्हारा कमरा दिखा दो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हे भगवान। अरे सविता संभाल खुद को। बहुत गर्मी है, आज ही आने से सब गर्मी। हाँ, कल करते हैं ना, आज बहुत नींद आई है। हाँ, आज अपनी सुहाग रात है और तुम नींद आ रही है। अरे नींद सब भगा देंगे तुम्हारी, देखो तो सही। तो सुनो, कल करते हैं ना। अरे देखो तुम जब से हम मिले हैं ना, तब भी तुम यही कहती थी कि जब शादी होगी तब होगा सब कुछ। आज ना मन नहीं है। शादी हो गई है तो आप कह रहे मन नहीं, वो सब मन बन जाएगा। हम बनाएंगे मन से। कल करते हैं। हमारी बीवी को मरे 30 साल हो गया, हमारी बीवी को मरे। जवानी में ये हमको छोड़ के चल बसी थी। बहुत लंबा इंतजार, अब इंतजार नहीं हो रहा। देखो हम इंतजार नहीं हो। बहुत गर्मी हो रहा। पति देव, ये अमर, वही तो हमने कहा कि हालत देखो अपनी। आज ना बहुत थक गए हैं, ये बदल के आते हैं। अरे बहुत गर्म।
जाओ, कोई देख लेगा। तुम जाओ, नहीं तो हम दोनों का प्लान खराब हो जाएगा। अच्छा, हमने प्लान बनाया है और हम ही खराब कर देंगे। वैसे सब ठीक चलेगा, बस जैसा हमने बोला है ना वो याद रखना। सबसे पहले वसीयत अपने नाम करवाना जल्द से जल्द। और हाँ, तिजोरी की चाबियों पर नजर रखना। उसके बाद सब साफ। उसके बाद हम दोनों मुंबई। मुंबई नहीं, दुबई। लेकिन हाँ, वो बुढ़े से ना दूर रहना। प्रेग्नेंट नहीं होना है। हमें याद है। अच्छा, अब हम जाते हैं। वो बुढ़ा उठ गया ना तो ढूंढेगा। बिना स्वागत मनाए चले गए। और आज की रात मैं तुमसे दूर कैसे रह पाता? आज तो स्वागत है ना। ओके बाय। लीजिए आपकी चाय। चाय दे। बड़ों से ऐसे बात करते हो? छोटी है हमसे। लेकिन उम्र में, रिश्ते में नहीं। इमरती बीवी है हमारी, सास हुई तुम्हारी। अब सास का सम्मान कैसे करेंगे ये भी हमको बताना पड़ेगा तुमको। भाऊजी कमाल करते हैं आप। सविता से छोटी है ये, और ये इसको सास कहे। कल को तो आप कहेंगे कि इसके पांव भी छू। हमको वही अच्छा लगेगा। आज से तुम लोग सब इमरती को अम्मा बोलो। और हमको लगा कि मान सम्मान में थोड़ा सा भी तुम लोग का मन नहीं लग रहा है तो हम तुम सबको अपनी वसीयत से बेदखल कर देंगे, समझे? भाऊजी क्या बात कर रहे हैं आप ये? हम कह रहे हैं क्योंकि तुम कहने लगे बीच में अपनी बीवी की तरफ से। लेकिन एक बात जो तुम बोले बहुत अच्छी बात बोले। ये जो अपना सम्मान का जो शुरुआत है ना वो यहीं से होना चाहिए। चलो सब इमरती के पैर छुओ और आशीर्वाद दो। चलो, जैसे हम वैसे इमरती। चलो। ये चाबियों का गुच्छा तो बहुत अच्छा है। इसमें कहाँ की चाबियां हैं? अरे वो तिजोरी की और सारे घर की चाबी इसी में है। हाँ तो ये तो हमें मिलनी चाहिए ना। अरे रहने दो बहू के पास। तो वैसे भी सास जो है वो एक ना एक दिन ये अधिकार बहू को दे ही देती। और फिर दूसरी बहू भी आने वाली है। हा? ये अपना आधा दूल्हा बनेगा। खूब धूम से शादी करेंगे। अब बेटा तुम्हारी शादी पहले ना एक भोजन रखेंगे और सबको बुला के ना हम अपनी नई दुल्हनिया से मिलाएंगे सबको।
लेकिन हमारी जो होने वाली पत्नी है वो पिछले 2 दिन से हमारा फोन ही नहीं उठा रही है। उसका क्या करें हम? कोई बात नहीं, शादी के इंतजाम में लगी होगी। बेटा तुम भी तैयारी करो ना, जो मन आए वो करो। कोई फिक्र नहीं करना, तुम्हारा दद्दू है सब करो। शादी के खाने पीने की लिस्ट आप हमें बता दीजिएगा। दर्शन जी, दर्शन कहो ना, अम्मा हो उसकी। तो वो आप हमें दे दीजिएगा, हम बता देंगे जो भी घटाना है या मिलाना है। इमरती सब कर लेगी, सब कुछ जानती है। होटल में मिली थी हमको। बाबूजी हमने जेवर पसंद कर लिए, बस जौहरी को फोन लगाना है। जो भी लिस्ट हो हम देख लेंगे, ऑर्डर भी हम ही दे देंगे। समधी जी का फोन। हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? क्या शादी कैंसिल? अरे कमाल करते हैं आप, कल तो आपने तारीख पक्की की और आज आप कह रहे हैं शादी कैंसिल। अरे लेकिन बाबूजी की शादी का आदर्श की शादी से क्या वास्ता? अरे बाबूजी ने शादी की है, किसी को जबरदस्ती घर में नहीं बिठा दिया है। अरे भाई साहब, पढ़े लिखे होकर कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए जो बात तय हुई थी वो ही रहेगी। हम कल आते हैं आपसे बात करने के लिए। अरे लेकिन हेलो हेलो, क्या बोले? पापा बोलिए ना, क्या बोला उन्होंने? शादी कैंसिल कर दी है समधी जी ने। कह रहे हैं उनकी नाक कट जाएगी, समाज हम पर थू थू करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे घर में रिश्ता नहीं करना जहां 60 साल का बुढ़ा एक 20 साल की बहू को लेकर आए। समाज थू थू करेगा उन पर। हे भगवान, अब क्या करेंगे? हमारी तो जिंदगी खराब हो गई है, वो मेरे बिना नहीं जी पाएगी पापा, और मैं भी उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। दद्दू ये क्या कर दिया आपने? अरे तू काहे रो रहा है? दुनिया में लड़कियों की कमी है क्या? हूर लेके आएंगे तेरे लिए, हूर जैसे अपने लिए लाए हैं। एक माँ का सपना होता है बेटी की शादी करना। हम कितना तैयारी किए थे कल से, और आज देखो रिश्ता टूट गया। जब ये लड़की घर पे आई थी तभी हम सोच लिए थे, हमारा दिल बोल रहा था कि कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाएगी, और देखो अच्छा खासा रिश्ता टूट गया। हे भगवान, अब क्या किया हमारे साथ? धुना धुना बंद कर सविता। अरे एक रिश्ता टूट गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे आदर्श बेटे के लिए कोई रिश्ता मिलेगा ही नहीं। अरे ऊपर वाले ने इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ रखा होगा हमारे बेटे के लिए। लेकिन मुझे सपना से ही शादी करनी है पापा। अरे पर उसको करनी है तुझसे शादी। सुबह से लगा रहा है ना तू उसको फोन, उठा रही है तेरा फोन वो। अरे अगर वो तुझसे शादी करना चाहती ना तो अपने घर वालों को समझाती, मनाती। देख, अब छोड़ इस बात को और उस बात के बारे में सोचो जो बात हमारी जिंदगी को नरक कर देगी। नरक? ये क्या बोल रहे हो? नहीं अम्मा, हमारी बाबूजी का ये कहना कि हम सबको वसीयत से बाहर कर देंगे। मुझे लगता है ये जो नई लड़की आई है, ये आई है सब कुछ हथियाने। वरना बाबूजी ऐसा नहीं कहते। अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो हम जल्दी सड़क पर होंगे। देखे नहीं उसका मुंह कैसे मुस्कुरा रही थी? और उसकी मुस्कुराहट में छल था जो हम देखे। आज तो ये लड़की अकेली है, कल को इसका बच्चा होगा तो बाबूजी के बाद जो कुछ हमारा है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अरे बाबूजी से कुछ हो भी पाएगा इस उम्र में? और कुछ हो गया तो क्या गारंटी है? देखो, हमें कुछ ऐसा करना होगा बाबूजी और वो ना मिल पाए। अगर दूर रहेंगे तो फिर से बाप नहीं बन पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बाबूजी इस लड़की को घर से बाहर निकाल दें।
सुहाग रात तो आज होके रहेगी, कमरे में नहीं तो यहाँ। ये आप गद्दा यहाँ काहे बिछाए? अरे ऊपर एसी खराब हो गया, बहुत गर्मी हो रहा है, पर पसीना पसीना है। आज यहीं सोएंगे। पगला गए क्या? कोई आ जाएगा कोई? कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने कमरे में सो रहे हैं। देखो हमको ना झिझक होता है अरे हॉल में। अरे सब झिझक निकल जाएगा, तुम अपना बात तो सुन लो। देखो जी, अच्छा नहीं लगता, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा ना। कोई नहीं देखेगा, तुम समझ काहे नहीं रही हो? देखो अरे कल कहते हैं ना, अरे काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। अब जो हो रहा है उसको होने दो, जो हो रहा है उसको होने दो। अरे तुम समझो हमारी बात को, देखो देखा। अरे बाबूजी, आप और अम्मा जी यहाँ? अरे जमीन पे बिछावन डाले के क्यों काहे सोए? कमरे का एसी खराब हो गया था तो हम लोग यहीं सो जाए, बहुत गर्मी हो रही थी। नहीं नहीं, यहाँ कहाँ जमीन पे सोएंगे, है ना? आप एक काम करिए, आप आदर्श के कमरे में चले जाइए। अम्मा जी आप हमारे कमरे में चलिए, इन्हें मैं कह दूंगी कि यहाँ सो जाए। एक ही दिन की बात है, काहे तकलीफ दे रहे हो? अरे बाबूजी आप जमीन पे सो सकते, पर अम्मा जी को काहे तकलीफ दे रहे? अम्मा जी आप हमारे साथ चलिए। अरे नहीं सुनो, बच्चों को तकलीफ न दो, ये सब बहुत आराम है। बाबूजी आपने कहा ना अम्मा जी को कोनो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फिर आप खुद ही दे रहे। अम्मा जी आप चलो हमारे साथ। बच्चों को तकलीफ काहे दे रहे? अरे चलो अम्मा जी। अरे सुनो तो सही। हेलो बबलू, हमने चाबियों का गुच्छा निकाल लिया है। वो जो बाहर निकलते ही पिंक फूलों वाला गमला है ना, हमने चाबी का गुच्छा वहां डाल दिया है। अब तुम जल्दी आओ, इन चाबियों की डुप्लीकेट चाबी बनवा लो, ठीक है? और वापस लाके यहीं रख देना, फिर मौका मिलते ही हम सब कुछ खाली कर देंगे, ठीक है? लेकिन बबलू जल्दी, हाँ, मतलब हम फंसने नहीं चाहिए, ठीक है? बाय। चाबी चाबी कहाँ गई? यही तो रखी थी। यहाँ कैसे आ गई? सही मौका है, खिला देते हैं, फिर आराम से मनाएंगे अपनी सुहागरात। अरे चाय वाय छोड़ो, बहुत खुशी खबर है। चलो पहले मुंह मिठा करो, चलो आ जाओ, चलो रखो चाय रखो। जी क्या क्या बात है, क्या खुशखबरी है? नहीं देखो, कुछ बात ऐसी होती है उसको पहले से नहीं बताना चाहिए, नजर लग जाता है। तो मुंह मिठा करो, मुंह मिठा करो। क्या है? हमें भी खाना है। हमारे तुम्हारे लिए ऊपर कमरे बहुत सारा रखा है। एक तो खा सकते अरे हैं ना? नहीं सुनो, समझो। अच्छा तो आप खा लीजिए। अरे बहुत अच्छा किया अम्मा जी।
क्या हुआ बाबूजी? क्या हुआ आपको? अरे पानी लाओ, पानी। ये पानी पीजिए। क्या हो गया है आपको? ये पिटाना क्यों? अभी तो आप एकदम ठीक थे। भांग का पेड़ा लाए थे, भांग का। सबको खिला के सुला देते, फिर अपना सुहाग रात मनाते। तो हमको ही खिला दी, हमको ही सुला दी हो तुम खिला के। ये लो मम्मी, नींबू पानी पियो। अरे हमको भी पिला दो नींबू पानी। सुबह से 4 हम खुद पी चुके हैं और ये मम्मी को दूसरी पिला रहे। सर भंडार है पूरा हमारा। मुझे तो लगता है बाबूजी ने कल जो पेड़े खिलाए उसमें कुछ मिला रखा था। हाँ, अभी सुबह किचन में देखा था मैंने उनको। गुनगुना रहे थे, गाने गुनगुना रहे थे, खुश लग रहे थे बहुत। इसका मतलब है कि बाबूजी हम लोगों को ठग लिए, हमें सुलाकर उन्होंने अपना काम निपटा लिया। जिस चीज से हम उनको रोक रहे थे, लगता है कि उन्होंने अपना काम कर लिया। बाबा, अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब तो एक ही तरीका है। बेटा, ये क्या कर दिया बेटा तुमने? देखो बाबूजी, मैं वो अपनी जान देने लगा था, फांसी लगा रहा था अपनी, वो तो हम सही टाइम पर पहुंच गए। बेटा, आदर्श बेटा। आदर्श, ये क्या कर दिए तुम बेटा? अपने अम्मा बाबूजी को, नंदू का ख्याल नहीं आया तुमको जरा भी? हम तुम्हारे बगैर कैसे जी पाते? आदर्श बेटा, काहे क्यों किया ये? तो मैं और क्या करता था पापा? मैं क्या करता था मरने के अलावा? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। नंदू, मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ नंदू, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ नंदू। अब तो मेरे से बात भी नहीं करती है, मेरा फोन भी नहीं उठाती है, वो मेरा फोन भी नहीं उठाती है। मैं उस दिन सप्ताह के घर पे गया था, तो उसके बाबूजी ने मुझसे कहा कि जब तक तेरे दद्दू अपनी वो गलती नहीं सुधारेंगे, तब तक हम तुझे अपनी लड़की नहीं देंगे। यानी कि तो तू आपकी जो नई बीवी, मतलब हमारी नई दादी, जब तक इस घर में रहेगी तब तक मेरी सपना से शादी नहीं हो सकती है दद्दू, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। और क्या करता मैं, क्या करता? मेरे पास और कोई चारा नहीं था। आदर्श, मरने की बात नहीं करना बेटा। तुम दुनिया जानती है कि
हमारा लाल चौधरी अपनी जान से ज्यादा अपने पोते को चाहता है। तुम हमारी खुशी हो बेटा, और तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे बड़ी है। तुम सपना शादी करना चाहते हो ना? ठीक है, उसी से होगी तुम्हारी शादी। अगर हमारी कोई गलती से अगर तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है तो हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम छोड़ देंगे इमरती को। तो हमको थोड़ा सा बच जाओ बेटा, हम सब ठीक कर देंगे बेटा। लेकिन तुम बेटा हमको छू के कसम खाओ, हमको छू के कसम खाओ कि तुम ऐसा तुम्हारा कभी न सोचोगे, न करोगे बेटा। कसम खाओ तुम पहले। बोल बेटा। ठीक है तो आप अगर वादा करते तो हम भी कसम खाते कि हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हेलो। हाँ, ये लोग मिलके अपना गेम प्लान बर्बाद करना चाहते हैं। ये बुढ़ा, ये भी हमें निकालना चाहता है। क्या कहते हो, अपना आखिरी दाव चल दे? ठीक है। अम्मा जी, चाय। क्या हुआ अमर? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत तो ठीक है। वो कल से बहुत उल्टियां हुई हैं। कल से? चलो चलो डॉक्टर के पास चलो, चलो चलो। नहीं, डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब शुरुआत के दिनों में तो ये होता है ना। शुरुआत में मतलब? वो क्या है ना, हम ईट से हैं। कितना अच्छा खबर दिया हो सुबह सुबह, खुश कर दिया हमको तो। दर्शन, जा जा मिठाई लेके आओ, जाओ बांटो जाओ। अरे जाओ भाई, तुम्हारा भाई बहन आने वाला है। कितना बढ़िया खबर देती है हमको। ये खबर सही नहीं है हमारे लिए। अब बाकी क्या करे, यही तो सोच रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें। आत्महत्या का ड्रामा तो काम में आया। जब बच्चा पेट में आ गया है तो बाबूजी उसे घर से बाहर तो निकालेंगे नहीं। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि बाजी हमारी तरफ पलट जाए। बच्चा तो पेट में आ ही गया है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बच्चा पैदा ना हो पाए। बच्चा गिरा देते, दादी माँ को धक्का देके गिरा देते, वो गिरेगी तो बच्चा भी अपने आप गिर जाएगा। अरे हमने देखा है फिल्मों में, बहुत होता है ऐसा। अरे तुम छोटे हो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं। तुम जाओ अपना काम करो, हम कर लेंगे जो करना हुआ। सविता, तो औरत हो, तुम बताओ ना कोई पक्का जुगाड़। कच्चा पपीता, हम सुने इसके बारे में। गर्भ से औरत है ना, वो परहेज करती है इससे बहुत। अच्छा पपीता, ठीक है, तो फिर खिलाओ अम्मा जी को कच्चा पपीता। ठीक है। आपको अपना बहुत ख्याल रखना है अब, और खास करके आपके खाने का। ये हमने बहुत ही खास पराठा बनाया है।
ये बहुत ताकत देगा आपको और आपके बच्चे को भी। वो क्या है ना, जी में बहुत मचलन है, हम ये नहीं खा पाएंगे। बहू कह रही है तो अच्छा ही होगा, खा लो। अब हमारे बच्चे के लिए मन ना करे तो भी खा लेना चाहिए। खा लो, खा लो, खा। हाँ, लेकिन ये बहुत ऑयली है, हम खाएंगे ना तो हमें उल्टी हो जाएगी। अरे कहाँ ऑयली है, बहुत अच्छा बना है। खा लो, नहीं तो हम तब खा लेंगे। अब आपको अच्छा लगा ना, ये आप भी खा लीजिए। लाओ लाओ खा लो। और पेट में गुड़गुड़ खाया होगा। तुम लोग नाश्ता करो, हम आ रहे हैं। मम्मी आप बस हमारा नाम ले लेना तो हम समझ जाएंगे कि वो आ गई है, ठीक है? हाँ। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो अपने कमरे से निकल के सीधा किचन की तरफ ही आने वाली है? अरे किचन में ही जाएगी, बाबूजी का आदेश है। पहले भगवान की पूजा होगी, भोग लगेगा, उसके बाद ही कोई काम होगा। और अगर हमारा काम नहीं बना तो? आदर्श बेटा, बस गिरा देना प्रभु, मगर जोर से गिरा देना। हम जानते पाप है, लेकिन हमें आपका साथ का बहुत जरूरत है प्रभु। जय हो प्रभु, जय हो। काम हो गया। हे भगवान, समीता तुमको तो पता था यार तेल है, फिर क्या करना है यहाँ पर? हमें लगा वो कि इसलिए हम देखने आए। बहू, तुम ये कैसे गई? अरे सासू माँ, आप चीखी क्यों? वो तो वहाँ एक मोटा चूहा देख लिया था हमने, तो चीख निकल गई। लेकिन अरे हमें लगा कि आप गिर गए, इसलिए हम भागी भागी देखने आए। आए हम भी कमल। आराम से, आराम से, आराम से। हे भगवान, कमर तोड़ दी हमारी। ये सब क्या कर रहे हैं? जमीन जायदाद के कागज। वकील साहब, वो देखिए, वो हमारा पुराना वाला वसीयत जो है ना, वो हमको बदलना है। अरे नया मेहमान आ रहा है घर पे भाई। हाँ, हम उसका डिटेल भेज रहे हैं, हमको बहुत जल्द से जल्द उसको भेजिए बना के। ठीक है, ठीक है। प्रणाम। खुश खुश। एसी खराब करवा दिए कमरे का, कच्चा पपीता खिलाने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है जी। बाबूजी ने तो बोल दिया वसीयत बनाने के लिए, और एक बार वसीयत बन गई ना तो सब कुछ खत्म। वो लड़की रहे या जाए, अपना हिस्सा तो बढ़ जाएगा ना। नहीं जाने दूंगा मैं अपना हिस्सा। बाबूजी का सब कुछ मेरा नहीं, आदर्श बेटे के लिए। और मैं अपने बेटे का हिस्सा उस औरत और उसके बच्चे के पास में बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। पापा, एक को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसको वही जिसके नहीं रहने से ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तुमने हमको खुश कर दिया इमरती। अच्छा, आप खुश तो हम खुश। हम कितने खुश हैं ये हम तुमको बताना चाहते हैं। अच्छा, पहली बात तो हमको अभी नेल पॉलिश लगाना है। दूसरी बात,
डॉक्टर ने इस सब के लिए मना किया है। तो आपकी ये जो खुशी है ना, बच्चा होने के बाद दिखाइएगा। अरे ये वो वाली खुशी नहीं है। तुम उठो, अलमारी में कागज रखा, उसको निकालो। लो उठो, अरे निकालो पहले। ले 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 ले। ये क्या है? ये तो कोर्ट के कागज। अरे ये है हमारा वसीयत। हमारा जो कुछ भी है ना, घर, मकान, जायदाद, वो सब हम 2 हिस्से में बांट दिए। आधा आदर्श का, आधा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का। का? हम दोनों के नाम? अब तो होते ही अच्छे। बबलू, खुशखबरी लाए हैं। डार्लिंग खुशखबरी बाद में, पहले पेट पूजा। बुड्ढे ने अपनी आधी जायदाद हमारी अपने होने वाले बच्चे के नाम कर दी। हम लोगों का प्लान कामयाब हो गया बबलू। हमने मना किया था ना, तुमने दिखा दिया ना अपना असली रंग। ये कहा गया है बबलू? हमने तुम्हें कहाँ धोखा दिया है? हमने तुम्हें मना किया था ना बुड्ढे के साथ सोने के लिए, लेकिन सो गई ना तुम। हर तरफ हल्ला हो गया है, पता है तुम्हें? हमने कुछ नहीं किया है बुड्ढे के साथ। हमने इन लोगों को झूठ बोला है। हम पेट से नहीं है। तुम फिर झूठ बोल रही हो। हमारा प्लान था, बुड्ढे को मैंने तुमसे फंसवाया। और अब क्या है ना कि तुम्हारे मन में लालच आ गया है, अकेले ही सब माल खाना चाहती हो ना। तुम गलत सोच रहे हो। मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूं, सच यही है। बबलू सुनो तो। हमें कुछ नहीं सुनना है। तो अगर बात करनी है ना, पहले सारा माल लाना, इसके बाद बात करना, ठीक है? बबलू, बबलू। वकील साहब, मेरी पुरानी वसीयत जो थी वही रहेगी। नई वसीयत कैंसिल कराइए जल्द से जल्द। हाँ। अमर जी, अमर जी, ये क्या हुआ आपको? हाँ? ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्यों? बाबूजी, क्या हो गया बाबूजी! आपको? आदर्श, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? ये क्या कर दिया तुमने? मार डाला, विधवा हो गए हम। क्या है किया तुम लोगों ने ऐसा? बेटा, बाबूजी को क्यों बेटा, क्यों? ऐसा तो नहीं चाहते थे बेटा। हमको नहीं पता क्या कैसे हुआ, पर हम कुछ भी नहीं। ये हाथों में खून वाला चाकू, ये यहाँ पे इनकी लाश, तुमने नहीं तो कौन किया है? यहाँ पे ये इनकी लाश,
तुम कहते हो तुमने नहीं किया, तो कौन किया? हे भगवान, हमारे जेवर पैसे। आदर्श के बाबूजी, आदर्श के बाबू जल्दी आइए। ये देखिए, कोई झाड़ू मार के हमारे पैसे और जेवरों पे। इस घर में तू है, मैं हूँ, और कौन आएगा? और वो तुम्हारी नई अम्मा जी। चलो चल के देखते। कपड़े तो है यहाँ, पर यहाँ का सारा माल गायब है। एयरपोर्ट पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा, तुमने वो दुबई वाली टिकट भेजी मुझे? हाँ, और दुबई वाले होटल की बुकिंग हो गई है ना? हाँ, हम अकेले ही जाएंगे, अब हमेशा अकेले रहने वाले हैं। हाँ। वकील साहब, मेरी पुरानी वसीयत जो थी वही रहेगी, नई वसीयत कैंसिल कराइए जल्द से जल्द। दद्दू, दद्दू ये क्या हो गया आपको? जब कोई मर्द अपनी पत्नी के अलावा किसी दूसरी औरत के साथ प्रेम प्रसंग चलाता है तो शुरू शुरू में उसको सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसता जाता है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये बस उसको अपराध की तरफ ले जाता है, एक ऐसा अपराध जो एक नहीं, दो नहीं, कई सारी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। आइए इस कहानी के रहस्यों से पर्दा हटाते हैं और देखते हैं कि कितना बड़ा अपराध होने वाला है और कौन अपराधी है, कौन पीड़ित। थोड़ी देर और रुक जाते तो मैं आपके लिए लंच बना देती। आप ऐसे बिना लंच लिए ऑफिस जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कैसी बातें कर रही हो रोशनी? तुम्हारी माँ बीमार है, उनसे जाके मिलो, और कुछ भी रहेगा तो मुझे बताना, मैं आ जाऊँ, ठीक है? सुनिए तो, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? अपनी मम्मी के पास जाओ। ठीक है, थैंक यू। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है, और अपना ख्याल रखना। आप भी। इट्स डन। कैसे लग रहा है मैडम? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बस चले ना तो मैं हर हफ्ते आके फेशियल करवाऊं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आ जाए करिए ना। अरे कहाँ, मेरे पति की जेब से पैसे ही नहीं निकलते। आइए ना दीदी, आइए। सही तो लग रहा है ना? चले। अरे चमक रही हैं आप। आइए, बैठिए। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, वैक्सिंग, क्लेंजिंग क्या करवाएंगे आप? जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो बता देना, बाकी के क्लाइंट्स को भी तुम्हें ही अटेंड करना है।
मैं नहाने जा रही हूँ। इस समय कौन नहाने जाता है? तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना। अब बताओ क्या सेवा करूं मैं तुम्हारी? मसाज कर दो, फुट मसाज। ओके। मजा आ रहा है सब? हाँ हाँ, मजा आ गया। तुम्हारे हाथ में तो जादू है सुनहरी। अगर अब आपको इतना खुश कर ही दिया है तो आपकी बैंक से मेरे लिए एक बड़ा सा लोन पास करवा दीजिए ना। मुझे भी अपना एक चमकता हुआ सा पार्लर खोलना है। लोन? हाँ। लोन तो तुम मुझसे ले लेना। 40-50 लाख रुपए तो मेरी सेविंग्स में पड़े। सच्ची? आप मेरे लिए इतना करोगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रुक क्यों गए? मुझे लगता है शायद कोई बाहर है। कोई नहीं है मेरी जान, तुम इधर आओ। अगर घर पे नोटिस नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। आखिर चल क्या रहा है आकाश? क्या हुआ रोशनी? साफ साफ बोलो। पहले खाना खा लीजिए, फिर बात करते हैं। तुमसे ना कितनी भी प्यार से बात कर लो ना, लेकिन तुम बताओ पहले क्या बात है? तुमने अभी तक फ्लैट की EMI नहीं भरी। आखिर चल क्या रहा है? तुम्हारी सैलरी टाइम पे आती है ना? बैंक का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। मुझे तो लगता है कि अपने घर का सपना सपना ही रह जाएगा। क्या बोल क्या रही हो तुम? क्या बोल रही हूँ समझ नहीं आ रहा। दूसरी बीवियों की तरह आपकी सैलरी पे हक नहीं जमाती, इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी सैलरी कहाँ खर्च करते हो ये जानने का हक नहीं है मुझे। ओ हेलो, बैंक में काम करता हूँ मैं देख लूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सैलरी कहाँ और कैसे खर्च करनी है वो बहुत अच्छे से जानता, ठीक है? क्यों ना लूं टेंशन? बीवी हूँ तुम्हारी, तुम अपनी सैलरी कहाँ खर्च कर रहे हो ये जानने का हक है मुझे। रोशनी, क्या हक? कोई हक वक नहीं है। और तुम ना मेरे ये सर पे नाचना बंद करो। अब मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए कि मुझे तुम्हें हिसाब देना पड़े। सारा मूड खराब कर दिया। आकाश, देख सुनहरी, तू क्लाइंट से क्लाइंट की तरह ट्रीट कर। ये मैनीक्योर, पेडिक्योर और फेशियल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन तू जो ये अब कर रही है ना, सही नहीं कर रही है। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ और बड़ी बहन होने के नाते मेरी बात को समझ। अरे मेरी प्यारी लवली दीदी, ये देखो 15 Pro Max लेटेस्ट मॉडल है और गेस करो कौन लेके आया मेरे लिए? ऑफ कोर्स वही आकाश। अरे दीदी, उस बेवकूफ को मैं बोल दूं कि मेरे लिए चांद लेकर आओ तो चांद ढूंढने निकल जाएगा।
कहाँ मिलते हैं ऐसे मजनू रोज रोज, बताओ। हाँ वो तो दिख ही रहा है, तेरे हुस्न का दीवाना जो हुआ पड़ा है। तभी तो कह रही हूँ दीदी, जो चल रहा है ना वो चलने दो। और एक बात बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आकाश का ना मुझसे सच्चा वाला प्यार होता है। और तुझे तुझे भी प्यार हो गया है? देख, इस प्यार व्यार के झमेले से ना दूर रह। और एक बात बता, ये बाकी के जो मर्द क्लाइंट आएंगे उन्हें तो सर्विस देगी, या फिर ये सब कुछ आकाश के लिए ही है? अरे मेरी लवली दीदी, ऑफ कोर्स दूंगी, जितनी चाहिए उतनी सर्विस दूंगी। अरे ये मर्द जो अपनी बीवी की शक्लों तक को नहीं देखना चाहते हैं, उनसे तंग होकर ही तो हमारे पार्लर में आते हैं। हम जरा सी हेड मसाज, फुट मसाज क्या दे दें, 200 के काम के 2000 दे के जाते हैं। अरे इन्हीं के पैसों से तो बनेगा हमारा बड़े शहर का बड़ा पार्लर। दीदी कहाँ खो गई? बड़े पार्लर में। वैसे काम बहुत बढ़िया करती हैं यार। बस भगवान जी का दिया हुआ हुनर है। एक बार जिसका पाँव दबा दी, उसको सारा खिंचाव, मोच, दर्द, तकलीफ एकदम छमंतर हो जाती है। तो जैसे ही आपने काम शुरू किया ना, वैसे ही छुमंतर हो गया। अच्छा एक बात पूछें? पूछिए जी। शादी हो गई आपकी या अभी तक कुंवारी हैं? देख के क्या लगता है आपको? सारे शहर में सबसे खूबसूरत अप्सरा हैं आप। क्या हुआ? कहाँ लेके जा रहे हो हमारी अप्सरा को, मतलब सुनैनी जी को? चुप। मैडम न्यू तेरा बाप हूँ मैं, तो नहीं चलो कमरे में। ये चल क्या रहा है? अरे सर, मैं कर देती हूँ ना। पर ये है कौन? एक्चुअली क्या है ना, उनका जरा सा लव शब्द का चक्कर है, और वैसे भी वो आपके हाथ नहीं आती। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका पेडिक्योर कर देती हूँ। ठीक। क्या कर रहे हो आकाश? बाहर कस्टमर बैठे और तुम ऐसे? बस सुने, कुछ और मत बोल। मैं प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम किसी और मर्द को ऐसे कैसे मसाज दे सकती हो? बोलो। मैं नहीं देख सकता तुम किसी और मर्द को ऐसे मसाज। प्यार हो गया तुम्हें मुझसे? सच्ची में? बोलो बोलो, अपनी आंखों में आंखें डाल के बताओ, प्यार हो गया है मुझसे? नहीं देख सकती मुझे किसी के साथ? हो गया है प्यार, बहुत सारा प्यार हो गया, बेइंतहा प्यार हो गया। मैं क्या करूं? अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं नहीं देख सकता तुम किसी गैर मर्द को ऐसे छुओ। हेलो हेलो, बताओ कैसे हुआ इतना प्यार मुझसे? बस हो गया। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे टच करती हो ना, तो कसम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं 18 साल का हूं और तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। तो यही सोचो कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड हूँ, और भूल जाओ अपनी उस बीवी को। अच्छा, आकाश, आकाश कहाँ हो तुम? और ये भी सोचना कि तुम ही हो मेरे पहले बॉयफ्रेंड। आकाश, आकाश, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। आकाश, क्यों किया तुमने ये? क्यों किया तुमने ये?
रोशनी, तुम बर्तन क्यों मांज रही हो? खाना खाया तुमने? रोशनी, रोशनी क्या हुआ? नाराज हो क्या? बात क्यों नहीं कर रही? दूर हटो मुझसे। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? अरे लग जाएगी मेरे। मैं क्या कर रही हूँ? हाँ? कर क्या रही हो तुम? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? अनजान तो ऐसे बन रहे हो जैसे कि तुम ऑफिस से घर आ रहे हो सीधे। अरे तो ऑफिस से तो आ रहा हूँ, और कहाँ से आऊंगा? उस लड़की से मिलकर आ रहे हो, मुझे पता है कि तुम कहाँ गए थे। से झूठ बोल रहे हो? मुंह में छूती है तो तुम्हें 18 साल का फील होता है ना? तुम्हें पता है, जब तुम मुझे टच करती हो ना, तो कसम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं 18 साल का हूँ और तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। हाँ? तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड है? ये बताओ, कितनी बार सो चुके हो तुम उसके साथ? सच बताओ। कैसी बात कर रही है रोशनी? और तुम मेरे पर ना ये बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ, मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं बेबुनियाद इल्जाम? तुम सच सच बताओ, क्या कर रहे हो तुम बाहर? गुलछर्रे उड़ा रहे हो? ये मत सोचना कि तुम चंद्रमुखी के साथ गुलछर्रे उड़ाओगे और मैं पारो की तरह यहाँ पर आंसू बहाऊंगी। बस चुप एकदम। अब तुम्हारी एक बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। मुंह मत करो अपना। अरे क्या बक क्या रही हो तुम? अच्छा, बहुत शरीफ बन रहे हो ना? ये सुनो, तुम्हें पता है, ये तुम्हारी आवाज है ना? जब तुम मुझे टच करती हो ना, तो कसम से मुझे ऐसा लगता है कि मैं 18 साल का हूँ और तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। भूल जाओ अपनी उस बीवी को। अरे नहीं रोशनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम मुझ पे ना बेबुनियाद इल्जाम ला रहे, बंद करो। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। कितना झूठ बोलोगे आकाश? कितना झूठ बोलोगे? बस एकदम चुप। अब और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये घर मेरा है और इसे मैं चलाता हूं। तभी इससे बात करना मुझसे। समझी तुम? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। अपनी औकात में रह लो, तभी इससे बात करना मुझसे। समझे तुम? क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटका रखा है? अरे बताओ मुझे। यार सुमेरी, मेरी बीवी को हमारे बारे में पता चल गया। घर पे महाभारत छेड़ रखी है उसने। ये यहाँ पे चला आया। तो तुम तुम्हारी बीवी को छोड़ के सीधा मेरे पास चले आए? तो और क्या करना? उसकी जली कटी बातें सुनने से अच्छा कि मैं तुम्हारे पास रहूं। कम से कम तुम तो मुझे बुरा फील नहीं कराती ना। और कभी करवाऊंगी भी नहीं बाबू। जो लोग प्यार करते हैं ना, वो सिर्फ प्यार करते हैं, कोई जली कटी बातें थोड़ी सुनाते हैं। आओ बैठो। जब तुम मुझे टच करती हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं 18 साल का हूँ और तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो। तो यही सोचो कि मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड हूँ और भूल जाओ अपनी उस बीवी को। अब और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये घर मेरा है और इसे मैं चलाता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ
तुम उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। रोशी 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 क्या हो गया? आगे खोलो रोशी रोशी। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो रोशी। रोशी डॉक्टर मैं तो डॉक्टर के पास डॉक्टर को बुला दो हेलो एम्बुलेंस भैया, विकास नगर सेक्टर 4 मकान नंबर 32 में जल्दी आ जाइए प्लीज। यहाँ मेरी बीवी जिंदगी और मौत चल रही है, प्लीज जल्दी आ जाइए। कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर तुम मां बनने वाली थी रोशनी, अरे बताया क्यों नहीं मुझे? उससे बहुत बड़ी गलती मुझे माफ। आंखें खोलो रोशनी, आंखें खोलो। एम्बुलेंस आ गई, मैं तुम्हें लेके जाऊँ। अब आप रिलैक्स कीजिए। चला गया ना तुझे यूज करके, इसलिए कहा था कि काम पर ध्यान दे, लेकिन क्यों ध्यान देगी? उड़ गया तेरा नाम जपने वाला तोता। बेवकूफ। शट अप। रोशनी पानी पी लो।
रोशनी, हाँ मुझसे गलती हुई, बहक गया था मैं, मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। तुम मां बनने वाली हो और मैं पापा, मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ कि आगे से ऐसी कभी गलती नहीं करूँ। प्लीज मुझे माफ करो। सॉरी, माफ कर दो प्लीज। तुम्हें पता है आकाश, एक औरत के लिए बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये सब मायने नहीं रखता। उसके लिए मायने रखता है उसका पति। वो अपने पति का प्यार किसी से बांट नहीं सकती, किसी से भी। आकाश, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। बस ये बात याद रखना, तो हम बहुत खुश रहेंगे। तुम तुम्हें किसी से बांट नहीं सकते। हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ रोशनी। मैं हमेशा याद रखूंगा। माफ कर दो प्लीज। लोन तो तुम मुझसे ले लेना, 40-50 लाख रुपए तो मेरी सेविंग्स में पड़े। आंखों में आंखें डाल के बताओ, प्यार हो गया मुझसे? नहीं देख सकते मुझे किसी के साथ? बहुत सारा प्यार हो गया, बेइंतहा प्यार हो गया। सुनहरी प्लीज, तुम मुझे बार बार फोन मत किया करो। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। अरे उसने अपनी नस काट ली थी। तुम मुझे भूल जाओ। आकाश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? और दीदी चक्कर खा के गिर गए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। I really need you. I beg of you, तुम आ जाओ आकाश। अरे इंसानियत के नाते तो आ जाओ कम से कम। अब सुन इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अब किसी की मदद करने जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना।
सुनेरी, 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 मैं ऐसे ही किसी को नहीं भूलती। दीदी इसका आगे क्या करना है? देख, प्यार तो अब ये तुझसे करता नहीं, इसलिए तुझे इससे ढेर सारे पैसे लेने पड़ेंगे ताकि हम उस पैसों से बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर बनवा सके। दीदी पैसे की तो आप बिल्कुल भी चिंता करो मत, वो तो मैं इससे निकलवा ही लूंगी। वो क्या है ना, इसके अकाउंट में 40-50 लाख रुपए तो ऐसे ही पड़े, देने तो इसको पड़ेंगे। number you are trying to call is currently switched off. स्विच ऑफ? वो कह रहे थे कि किसी की मदद करने जा रहे हैं और सुबह के 4 बज रहे हैं, फोन स्विच ऑफ है। वाह, मेरे पति किसी मुसीबत में तो नहीं है। फिर से लगाती हूँ फोन। The number you are trying to call is currently switched off. स्विच ऑफ? कहाँ पर है? भैया, ये मेरे पति की फोटो है, आपने इनको देखा है कहीं? नहीं मैम। बोल। प्लीज सुमेरी, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बीवी मेरा घर पे इंतजार कर रही है, वो परेशान हो रही है। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं? अभी मुझे वो मिला ही कहाँ है जो मुझे चाहिए। मुझे भी वही चाहिए। क्या चाहिए तुम लोगों को? पैसा, बहुत सारा पैसा, 40-50 लाख रुपए, जितने भी तेरे अकाउंट में है ना, सब मेरे अकाउंट में डाल दे और चला जा। चिंता मत कर, हम ना किसी को कुछ बोलेंगे और ना ही तेरा शादीशुदा जीवन बर्बाद होगा। वैसे भी तुम बैंक में काम करते हो ना, आजकल तो डिजिटल का जमाना है, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। अपनी जिंदगी भर की कमाई तुम लोगों पे नहीं जुटाऊंगा। कमाई नहीं लुटाओगे ना तो जिंदगी लूट लेंगे तुम्हारी। पड़े रहो ऐसे ही,
जब चाहेंगे, जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे तुम्हारे साथ करेंगे। अब बड़ा कमाई नहीं लौटाऊंगा। मूर्खा, मोबाइल का बिल, ये तो किसी लवली ब्यूटी पार्लर का है। हाँ, इसका मतलब कि मैं इसी लड़की की आवाज सुन रही थी। एक्सक्यूज मी, कहिए क्या करवाना है आपको? मुझे वैक्सिंग कराना था, हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। वैक्सिंग के साथ साथ फेशियल का भी कॉम्बो है हमारा। अगर आप ये दोनों करवाएंगी तो 3000 में दोनों हो जाएंगे, और इसके साथ साथ हम आपको फ्री में मैनिक्योर और पेडिक्योर भी देंगे। बहुत अच्छी बात है। और मेरी 2 सहेलियां भी आई हैं मेरे साथ, अगर हम तीनों करवाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा ना? हाँ जी बिल्कुल। कहाँ है आपकी सहेलियां? बाहर है, मैं बुला के लाती हूँ। आलिया, फातिमा, आ जाओ। हाँ आइए आइए, तीनों को खूब डिस्काउंट मिलेगा। चलिए बैठिए। मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम कहाँ है आपका? यहाँ से सीधे चाहिए, वहां से राइट। जी। हम बैठिए ना, चलिए। हाँ, आकाश, 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 उठो आकाश, आकाश। रोशी तुम्हारी, मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुम चिंता मत करो आकाश। इन दोनों ने मेरे पति को अंदर बांध के रखा हुआ था। कौन हो तुम लोग?
देखिए मैडम, गन नीचे रखिए। ये दोनों भागने न पाए। कहाँ है आपके पति? अंदर चलिए। फरोश, चलिए, अब ठीक तो है? हाँ चलिए। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मत दीदी, कुछ नहीं होगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बताती हूँ कि तुमने क्या किया है। तुम दोनों का यही काम है ना, मर्दों को बुरखे में यहाँ बुलाती हूँ। पहली बार मेरा पति भी बुरखे में ही आया था, वो बुरखा मुझे मिल गया है, और वो फोन भी जो इन्होंने तुम्हें गिफ्ट किया था, उसी में यहाँ का एड्रेस था। और मैं सब जानती हूँ कि तुम लोग क्या करती हो, क्या धंधा है तुम्हारा। ओ मैडम, मैं नहीं गई थी तुम्हारे पति के पास, तुम्हारा पति आया था मेरे पास। तो दूर भी तो चला गया था। सर, इसने मुझे झूठ बोल के यहाँ बुलाया था। इसने मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गया। इन दोनों ने मुझसे यहाँ से जाने की कीमत मेरी जिंदगी भर की कमाई पूरे 50 लाख रुपए मांगे थे ना मुझसे। छोटा यहाँ गैरकानूनी तरीके से, चोरी से, बिना लाइसेंस के आदमियों को पार्लर की सर्विस देने और इसको किडनैप करके फिरौती मांगने के आरोप में तुम दोनों को अरेस्ट किया जाता है। लेके चलो इन दोनों को। सर मेरी बात सुनिए, देखिए मैंने कुछ नहीं किया। ये रोशनी की बहादुरी थी कि वो अकेले अपने पति को ढूंढने निकल गई और अंत में उसने आकाश को सुनहरी और लवली के चुंगल से बचा लिया। गलत कामों का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। आज उन दोनों बहनों का ब्यूटी पार्लर बंद हो चुका है और दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी के साथ मैं रवि किशन आपसे विदा लेता हूं। रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहें क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।